डर रहा है। आज हम चर्चा करेंगे कि ऐसे पापी पादरी पर पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई क्यों नहीं करती। क्या धर्म परिवर्तन का टारगेट पूरा कर चुके पादरी को चर्च की तरफ से पाप करने की छूट दे दी जाती है, और क्या ऐसे पादरी के साथ साथ चर्च पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं इस पूरे मामले को समझने के लिए एक रिपोर्ट को देखते हैं। रिपोर्ट के बाद अपने मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। दिल्ली के रिठाला इलाके में राजदीप विहार के चर्च के फादर पर बड़ा आरोप लगा है। आरोप है कि यहाँ के फादर ने पहले तो हिंदुओं को लालच देकर धर्मांतरण कराया और अब ईसाई बन चुके इन लोगों के परिवार की महिलाओं का यौन शोषण कर रहा है। पास्टर चंद्रा से पीड़ित कई परिवार डर के कारण कैमरे के सामने कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसकी लिखित शिकायत दी है और कहा है कि वो इस पादरी के आचरण से परेशान है। इस चिट्ठी में उन लोगों के नाम है जो शिकायत करता है। समस्या यही है कि आज के जो ये कोरोना काल में लोगों को भुखमरी छा रही है, जो बेचारे को बेरोजगारी हुई है, उनका ये धर्मांतर क्रिश्चियन धर्म वाले जो ये मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। उनको ये आज के टाइम में उनको ना नौकरी है ना खाने के लिए है, तो ये उसको उनको पैसे देकर ज़बरदस्ती मजबूरन उनको धर्म अपनाने पर मजबूर कर रहे हैं। और ये अभी बेगमपुर राजीव नगर में है कि चर्च, हमारे अवंतिका में है, मंगोलपुरी में जो नाले पे है, ठीक है, कि नाहरपुर में, जहांगीरपुरी में, यहाँ सारे मजबूरन उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। ये कोरोना काल में ऐसे तमाम लोग सक्रिय हो गए थे जो मदद के नाम पर पहले गरीब हिंदुओं का दिल जीतते हैं और फिर उनका ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन करते हैं और बाद में उनकी महिलाओं के साथ अनैतिक काम करते हैं। फादर चंद्रा का एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें सफेद पोस्ट फादर की काली करतूत सामने आ रही है। लेडीजों को बहका के कुछ खिला के नशा पानी डाल करके, अब इन लोगों को पहले इतना पता नहीं था कि हमारा धर्म नाश कर रहा है या ये कर रहा है। इस सब जो है सो अब यहाँ आकर के पता चलने लगा कि जो अंदर के औरत सब बहुत डर के मारे बोलती नहीं है। इन लोगों का, हिंदुओं का जो है सो धर्म नाश कर दिए, बच्चे को अनजाति से शादी करने शुरू कर दिए, कहीं से पैसा ला करके पैसे के लालच में उन लोगों को बहका करके अब धीरे धीरे जो पोल खुल रहा है, अब डर के मारे कई औरत जो है सो थाने फौजदारी या कोर्ट कचहरी से आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। देश भर में ऐसे तमाम धार्मिक स्थलों से धर्म परिवर्तन की खबरें आती रहती हैं और पादरियों पर भी यौन शोषण के आरोप लगते रहते हैं। गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाकर पहले ये उनका धर्म बदलते हैं और फिर उनकी इज्जत से खिलवाड़ करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो गरीबी और मजबूरी का फायदा उठाकर के पहले धर्म परिवर्तन कराना, फिर उनके साथ गुलामों जैसा बर्ताव करना, उनका शारीरिक और मानसिक शोषण करना, ऐसी रिपोर्ट लगातार हमारे पास आ रही है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, जिस रिपोर्ट की चर्चा कर रहे हैं, रोहिणी के राजीव नगर एक्सटेंशन की है। इस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ विनोद बंसल जी हैं, वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा स्टेनली है, फादर स्टेनली हमारे साथ जुड़ेंगे, और इसके अलावा विजय प्रधान अध्यक्ष हैं हिंदू समाज संगठन के, जिन्होंने इस मामले को सामने लाया है, उनसे भी हम जुड़ेंगे और उनसे ही बात करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत विनोद बंसल जी से करूंगा। विनोद बंसल जी, स्वागत है आपका। और इस तरीके के मामले पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये जो मामला अभी दिल्ली का है, रोहिणी का यह जो मामला आया है, इस मामले में लगातार ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सुनियोजित तरीके से पहले मदद पहुंचाएगी। और चूंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो चर्च है, ये चर्च पहले इस राजीव नगर एक्सटेंशन में ये चर्च नहीं थी। 3 साल पहले इस चर्च का बनना शुरू हुआ और कोरोना काल में ये पूरा हुआ, और वहां पर इनका एकमात्र टारगेट ये था कि यहां जितनी दलित बस्तियां हैं, उन दलित बस्तियों के सभी लोगों को जो है सबसे पहले ईसाईकरण उसका किया जाए, और उसके बाद उनका जो मकसद था वो अब सामने आ रहा है। सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा कि यह जो मामला सामने आया है, पादरी क्या इतना मजबूत है, क्या उसकी गुंडई इतनी चलती है कि दिल्ली पुलिस भी उसके आमने सामने जो है वो बौनी साबित हो रही है। सब चीज सामने होने के बावजूद पुलिस जो है पीड़िता का इंतजार कर रही है कि पीड़िता जब तक शिकायत नहीं करेगी तब तक वो पादरी पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। क्या पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर के कार्रवाई नहीं कर सकती? नहीं, न सिर्फ पुलिस मुकेश जी, लेकिन आपके स्टूडी दर्शक जानते हैं कि आराम से, थोड़ा आवाज मेरी इको हो रही है, थोड़ा आवाज जरा ठीक कीजिए विनोद जी की। देखिए, ये न सिर्फ पुलिस बल्कि न्याय व्यवस्था में भी कई सारी इस तरह की खामियां हैं, समझ में नहीं आता कैसे इन सब चीजों को न्यायालय भी सुमोटो लेकर के कार्रवाई कर सकता है। बिल्कुल। दूसरी बात, दलित समुदाय है तो SC/ST एक्ट भी लग सकता है इन पर। आप देखिए कि आखिर का ये जो अनुसूचित जाति आयोग है वो कहाँ सोया हुआ है। बिल्कुल। और तीसरी बात ये कि देखिए, जो क्रिश्चियन मिशनरीज के जो कुकर्म है वो जग जाहिर है।
ये तो आप देखिए राजधानी दिल्ली के अंदर ही हो रहा है, बाकी अदरवाइज तो पूरे देश के अंदर भी जो है अनेक जगहों पर इस तरह की चीजें इन्होंने कोरोना काल में की हैं। और बिल्कुल। कोरोना काल में तो इनके एक पादरी ने स्वयं इसको कहा था धड़ल्ले से कि हमने जो काम पिछले 25 वर्षों में नहीं किया वो हमने इस कोरोना काल के 15 महीनों में कर दिया। और बिल्कुल। हमने 3 लाख देश के 3 लाख गांव में अपने चर्च की स्थापना करने का पूरा तैयारी कर ली है। और हमने जितना बैप्टाइजेशन, जितना हमने इस्लामी ये जो ईसाईकरण इस कोरोना काल में किया है, कभी नहीं किया। तो ये जो चीजें हैं और राजधानी दिल्ली के अंदर इस तरह से होना, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दिल्ली पुलिस के लिए और सभी सुधी राष्ट्रभक्तों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये जिस तरह से लगातार हावी होते चले जा रहे हैं और इन पादरियों के खिलाफ कार्रवाई न होना, ये एक दिल्ली पुलिस के ऊपर भी कुछ दबाव ऐसा नजर आ रहा है। मुझे लगता है इस पर अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए दिल्ली पुलिस को। और इसमें बिल्कुल हमारे साथ ऐसे- चर्च के, बिल्कुल बंसल जी हमारे साथ जो चर्च के मीडिया इंचार्ज हैं स्टेनली जी, वो हमारे साथ हैं, वो अपना पक्ष रखेंगे और पादरियों पर क्या कार्रवाई हो सकती है मैं इनसे पूछूंगा। स्टेनली जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और मेरा पहला सवाल है आपसे कि क्या इस तरीके के जो पादरी हैं जो आपके चर्च में, मैं तो कहूँगा, मैं ये नहीं कहता कि आप सपोर्ट कर रहे हैं उसको या आप उसका पक्ष ले रहे हैं, लेकिन इस तरीके की रिपोर्ट जब सामने आती है। देखिए जी, इस मामले के बारे में मुझे कुछ जानकारी वैसे तो नहीं है। ये रोहिणी में क्या हुआ, क्या बीत गई, मुझे कोई आइडिया नहीं है। हमें बताया नहीं गया है किसी के बारे में और मैं इसमें कोई खास तरीके से कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ। नहीं, मान लीजिए अगर इस पे जानकारी आपको अगर होती, अगर मान लीजिए जैसे मैं जानकारी दे रहा हूँ हमारे टेलीविजन के माध्यम से, मैं रिपोर्ट भी भेज दूंगा, आप कहेंगे तो मैं वीडियो भी भेजवा दूंगा आपको, अगर वो जानकारी में आपकी आती है तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? देखो, किसी भी तरह किसी को भी कोई जबरदस्ती कोई धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए, वो तो कानूनी तरीके से और वैसे भी गलत है। ये नहीं, मैं सदियों सिर्फ से हम लोग धर्म परिवर्तन की बात है, इस पे चर्चा हम करेंगे, लेकिन पहला मामला है कि पादरी जो हैं आपके, जो राजीव नगर एक्सटेंशन में जो चर्च है वहां के जो पादरी हैं उस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगे हुए हैं और उनका वीडियो वायरल हो रहा है। बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और चर्च को भी भेजा गया है जो वीडियो है लोग की तरफ जो है, मुझे लगता है कि आप तक शायद उसी तरह का कुछ प्रॉब्लम है तो सेक्सुअल हरासमेंट पादरी के तरफ से हुआ है, उसकी कार्रवाई चर्च तो लेगा, उनका जो मुखिया है उन लोग उसके तरफ सही तो कार्रवाई तो करेगा। उसमें कोई दुविधा की बात नहीं है, दो बात की बात नहीं है, सोचने की शंका की भी बात नहीं है, क्योंकि जो बंदा गलत किया है, चाहे वो ईसाई धर्म का हो, कोई दूसरे धर्म का हो, कोई भी व्यक्ति के साथ गलत नाजायज तरीके से ये करना बहुत गलत है, हरासमेंट करना गलत है। उसके तो चर्च के तरफ से अगर चर्च को मालूम है कि उसको खबर मिलाई, पक्की खबर है, तो पक्का उसी को लोग उस पर ऊपर कार्रवाई करेगा। इसमें कोई दो बात की बात नहीं है, इसमें सोचने की बात नहीं। मामला ये है कि ये कोई नया मामला नहीं है, ऐसा नहीं कि ये कल की बात है और अभी तक आपको इसका संज्ञान नहीं है, आप तक ये मामला अब तक नहीं पहुंचा है। ये करीब 2-3 महीने पुरानी बात है और ये वीडियो पूरी तरीके से वायरल हो रहा है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं जानकारी अभी आपको दे रहा हूं और आपको इस प्रोग्राम के बाद वीडियो भी आपको मैं भेज दूंगा। क्या ये सब चीज देखने के बाद आप कार्रवाई के लिए अनुशंसा करेंगे, पुलिस को आप जाएंगे कि आप जो है इसको गिरफ्तार कीजिए? आपकी तरफ से क्या कार्रवाई होगी? अभी आप कह रहे हैं कि जानकारी नहीं है, जब जानकारी आपको दी जाएगी तो क्या उसके बाद आप कार्रवाई करेंगे? देखो जी, ये सबसे पहली बात, ये जो राजीव नगर की जो चर्च की बात कर रहे हैं आप, हाँ, उसी का मेरा कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे चर्चेस है, यीशु मसीह के मानने वाले बहुत सारे लोग हैं और अपने अलग अलग तरीके से मानते हैं। और मैं जो कैथोलिक धर्म विश्वास से हूँ, हमारा एक बहुत ही बड़ा एस्टैब्लिशमेंट है, तो वो जो अन्य जो ईसाई लोग हैं, जिसको हम प्रोटेस्टेंट के बड़े कैटेगरी है, उसके साथ अलग अलग मसीह के छोटे छोटे चर्चेस बन जाती है, उसी के ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर हमारे कैथोलिक चर्च से जुड़े हुए बंदे हैं तो मैं उसी के ऊपर तो कार्रवाई ले सकता हूँ। तो क्या ये जो धर्म परिवर्तन का जो आरोप लगता है, ये तो आप लोगों पे भी लगता है, कैथोलिक पे भी लगता है, प्रोटेस्टेंट पे भी लगता है? देखो, सबसे पहले धर्म प्रवृत्ति की बात तो होता ही नहीं है, क्योंकि जब हमारा जो संविधान हमें परमिशन देता है कि अपने विश्वास को जीने के, उसी के विस्तार करने, उसी के दूसरे के बताने के, जो संविधान जो हमें संविधान तो बहुत कुछ कहता है, अपने विश्वास को बढ़ाने के, उसके विश्वास पे रहने के, ये एक धर्म आप तक कह रहे हैं ना परमिशन लोग। होने के बाद भारत में मिलता है।
तो उसी के बारे में बात जी, मुझे करना लगता है चाहिए। इनको वाइट सुना दो। मैं आपके आके बोलूं जी, कि विनोद आप जी कुछ ईसाई कहना बने चाह हो, रहे हैं। आप विनोद बनेगा जी, ईसाई? नहीं ना। जी विनोद जी, आप कुछ जो कहना भी चाह रहे हैं। धर्म परिवर्तन की बात करते हैं व्यक्तिगत और मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए इनको ये नहीं है कि कोई भी किसी या तो व्यक्ति भोले को बनना forcefully चाहते हैं या जबरदस्ती और या कोई ये धर्म बात में में नहीं इग्नोर डाला। करना चाहते हैं। ये आप मेरी देखिए बात कि ये तक आप बात नहीं को मानोगे ये किसी डिबेट भी को तरह। डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी आवाज उनकी इको हो रही है एक्चुअली। तो दूसरी बात ये है कि इनको एक बार दोबारा से वो बाइट सुनवा दो जो सुबह स्टार्टिंग में आपने बताई थी। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार मैं वो जो पंडित की बाइट थी वो मैं एक बार फिर से चाहूंगा जो वो बाइट सुनाई जाए। और एक चीज मैं स्टैनली जी आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी जब हमारे रिपोर्टर जब हमारे रिपोर्टर जब इस रिपोर्ट को करने के लिए गए थे सागर वहां पर, तो सागर ने जो जिन लोगों से बात की सब लोग डरे हुए थे, कोई भी सामने आकर के शिकायत करने की बात नहीं कर रहा था। रिपोर्टर से बात करता लेकिन कैमरे पे अपनी शिकायत दर्ज नहीं करवा रहा था। और ये क्या उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि जो पादरी है वहाँ, जो चर्च के जो पादरी हैं उनका बड़ा प्रभाव है, पुलिस पे भी प्रभाव है और एक तरीके से उनकी गुंडई चलती है वहाँ पर, जिसके डर से ना सिर्फ लोग जो महिलाएं पीड़ित हैं वो अपनी शिकायत हिंदू संगठन जो है जहाँ के लोग द हिंदू समाज संगठन उनके पास उन्होंने लिखित दिया और उन्होंने कहा कि ये चीज़ आप थाने तक पहुँचाइए। तो उन लोगों की तरफ से थाने में पहुँचाएगी तो बात ये की गई नहीं, पीड़िता को सामने आना चाहिए। एक बात जो और सामने आई है स्टैनली साहब इसमें वो ये है कि हर एक पादरी को एक टारगेट दिया जाता है कि आप अमुक एरिया में इतने परिवार को आप धर्म परिवर्तन कराएं, उसके बाद से आपका जो है जो ये पूरा चर्च है वो आपके लिए रहेगा, आप जो चाहें करें, चर्च आप पे कोई कार्रवाई नहीं करेगा। और ये जो चंद्रगुप्त जो है राजीव नगर एक्सटेंशन का जो पादरी है चर्च का, उन्होंने अपना टारगेट पूरा कर लिया था, इसलिए उसको खुली छूट चर्च की तरफ से मिली हुई है, वो कुछ भी करे चर्च उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा, ऐसी बात भी सामने आई है। क्या सचमुच टारगेट दिया जाता है नए पादरी को? नई जगह जब चर्च बनता है तो क्या चर्च के पास टारगेट दिया जाता है कि आप इतने परिवार का धर्म परिवर्तन कराइए, इतने लोगों को रोज प्रार्थना सभा में बुलाइए? देखो यार, ये कोई कॉर्पोरेट कंपनी नहीं है जहाँ पे लोग टारगेट दे के काम करते हैं। और धर्म परिवर्तन की बात जो कर रहे हैं, एक मन से एक व्यक्ति को आगे आके बोलना चाहिए कि मैं मसीह में विश्वास करता हूं, मैं ईसाई बनना चाहता हूं। ये कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मसीह पर विश्वास करो, आप करोगे नहीं ना। मैं आप अच्छे दोस्त रहेंगे, मित्र रहेंगे, लेकिन जब तक आप अपने मन से नहीं मानेंगे कि ये नहीं है, तब तक आप नहीं करेंगे। अगर ऐसी बात है धर्म परिवर्तन की नहीं, धर्म परिवर्तन की बात मत करो। एक इंसान अपने मन परिवर्तन होगा तभी तो अच्छे बनेंगे ना। तो आप ये बात संविधान के हिसाब से जो लिखी हुई बात के चर्च बनाने की जो साजिश बोलूंगा मैं, जो स्थानीय जो छोटे छोटे चर्च है नहीं किया जा रहे, आप बता रहे ना, आप बता रहे। नहीं, मैं तो जो हुआ है मैं वो बता रहा हूँ, मैं जो हुआ है वो बता रहा हूँ। तो आखिर ये बताइए तो फिर ये फादर जो जिसको आप फादर कहते हैं, मैं जिसको पादरी जिनको मैं कह रहा हूं, तो फिर अगर इनका टारगेट वो नहीं रहता है तो वो बस्ती में जाकर के घूम के हर एक परिवार में बैठ करके उनको यीशु के बारे में क्यों जाकर के बताते हैं, उनकी अच्छाई बुराई जो है। अरे किसी इंसान जो दुखी है उन समस्या में से उसको प्रार्थना करना, उनके लिए प्रार्थना करना, उनके परिवार में सहारा बनना कोई गलत बात है? सेवा सत्कार के जरिए लोगों की सेवा करना गलत है? सेवा सत्कार करना गलत बात नहीं है, लेकिन सेवा संस्कार के बदले उसका धर्म छीन लेना गलत बात है। सेवा संस्कार करना गलत बात नहीं है, लेकिन सेवा संस्कार के बदले उसका धर्म छीन लेना, उसके संस्कार छीन लेना नहीं बदल सकता है। सर, मैं आपके घर में आता हूं, प्रार्थना करता हूं, तो आप बोलेंगे मैं ईसाई बनूंगा? नहीं, आप हमारा माइंड वॉश नहीं कर सकते, लेकिन आप माइंड वॉश उन्हीं का करते हैं जो आपके पास मदद करने के लिए आते हैं, जो गरीब होते हैं, जो उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। आप उन्हीं को, आपने भी, इसलिए तो मैंने कहा कि टारगेट तय किया जाता है कि कहाँ आप दलितों की बस्ती में आप जाकर के कर रहे हैं, आप किसी दूसरी जगह शहर के किसी पॉश कॉलोनिया में जहाँ कॉर्पोरेट के लोग रहते हैं वहां पर जाकर के तो आप माइंड वॉश नहीं करते हैं। आप भी तो वही टारगेट करते हैं जो गरीब हैं, दलित हैं, वहीं पर टारगेट करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि वो आपका आसान टारगेट है, वो आसान निशाना है वो आपका, आप उसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉरी, मेरा कनेक्शन कट गया था, सॉरी जी। मैं कह रहा हूं कि ये टारगेट तो आप लोग तय करते हैं ना, आप मेरा माइंड तो वॉश नहीं कर सकते, आप हमें नहीं बदल सकते, लेकिन जो वही मैं बता रहा हूँ, किसी का माइंड हम वॉश नहीं कर सकते। अगर कोई भी व्यक्ति ईसाई बन रहे हैं वो अपने मन से बनता है, कोई किसी का इससे नहीं। मेरा इतने सारे लोग हैं जिनके साथ मैं 20-25 साल से जुड़ा हूँ, वो अन्य धर्म के हैं। मैं उनके घर में जाता हूँ तो बोलते, प्रार्थना करता हूँ उनके लिए, तो वो ईसाई। ये तो हाथी के दिखाने वाले दांत हैं, ये तो हाथी के दिखाने वाले दांत हैं विनोद बंसल जी। नहीं, ये टारगेट की बात जो आप कर रहे हैं वो सरासर गलत है। ऐसा टारगेट वाली बात
होता ही नहीं है। ये तो आप ऐसा तो बोल रहे फिर कि हम आप किसी भी फिर तरह आप से कब कर से सकते आप वो ये जो चंद्रगुप्त जो पादरी है वहां राजीव नगर एक्सटेंशन के चर्च का, आपके अंडर में भले ही ना आता हो, आपके अंडर में भले ही ना आता हो, लेकिन आप उसकी आलोचना तो कर सकते हैं। आलोचना कर सकता हूँ। वैसे वही बोला, अगर सेक्सुअल हैरासमेंट की बात उस पर है, वो आरोपी है, उसको तो उन पर जो भी कार्यवाही होना है उसको होना चाहिए, वो तो मैं बता रहा हूँ वो ना। आप लेकिन अल्टीमेटली कोई भी तो वो इंसान, ईसाई धर्म को कोई भी बदनाम कर रहे हैं ना, तो पादरी आप स्वतः किसी संज्ञान व्यक्ति लेकर के को आप जाकर जोर के पुलिस को जबरदस्ती कहिए। धर्म परिवर्तन या मन परिवर्तन की किसी धर्म देखिए में नहीं ला टेक्निकली सकता। वो आपके ये अंडर में सीधी सी नहीं बात आते है। होंगे, मैं इस बात को मानता हूं, टेक्निकली वो हो सकता है आपके अंडर में नहीं आते हैं, आप डायरेक्ट आदेश उसको नहीं दे सकते, लेकिन आप चूंकि वो आपके धर्म की बदनामी कर रहे हैं, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो आप जाकर के शिकायत तो कर सकते हैं ना, आप भी कर सकते हैं शिकायत, जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं, अरे आप भी तो भाई, कर सकते हैं। मैं क्या शिकायत करूं? सारी दुनिया ईसाइयत के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, पूरे भारत में हमारे ऊपर इतने सारे इल्जाम है, तो आप ही लोग कर रहे हैं ना ऑलरेडी। नहीं तो आप जो ये इल्जाम गलत आप कह रहे हो, ये गलत इल्जाम वही धर्म तो सारी ये दुनिया- कोरोना सारे काल में भारत- कोरोना काल में आप इंडिया लोगों ने में क्या खुद, हो रहा आपका है? स्टेटमेंट है, आपका इतने स्टेटमेंट है सारे चर्च सेवा का, करने के बाद ये तो हम आपका लोग अगर धर्म स्टेटमेंट परिवर्तन है होता आपका। 2% कोरोना ईसाई काल में लेता है। आपने मदद के नाम पर आपने कितने लोगों का धर्म परिवर्तन कराया, 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं और 3 किलो चीनी के बदले में धर्म बदलाया। उड़ीसा से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से बहुत सारे ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, अखबारों में, मीडिया में, सब जगह ये खबर कोई धर्म परिवर्तन के लिए नहीं है, सेवा किया है लोगों का। अब वही तो बोल रहे, सेवा आपने किया, लेकिन सेवा के बदले में सेवा को आपने धर्म उसका परिवर्तन संस्कार ले बोलेंगे। लिया, तो आपने RSS उसका वाले धर्म कर छीन रहे, लिया। सरकार कर रही है, वो सब भी यही है ना। सेवा के RSS बदले जो में कर क्या, रही है, जो बजरंग कीमत दल जो कर कीमत रही वो है, उन्होंने जो सेवा के NGOs बदले कर रही है, चुकाई है, सब वही है वो ना। अभी उनको पता नहीं चल रहा है ना, अभी ये राजीव हाँ, तो नगर फिर- एक्सटेंशन में पता तो चल रहा है। ये ईसाई सेवा करेगा तो वो धर्म परिवर्तन, दूसरे करेगा तो नेक काम। ये कौन सी बात होगी? ये पिछले 10-15 साल से, तो 10 साल से ही यही बात आ रही है। पिछले 2000 सालों से ईसाई लोग इस धरती पर इतना काम कर रहा है, इतने स्कूल चला रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, कम्युनिटी सेंटर, हेल्थ सेंटर चला रहे हैं, सभी की सेवा कर रहे हैं, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 साल से परेशानी नहीं, सेवा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेवा के बदले में जो चीज आप मांगते हैं उसमें प्रॉब्लम है। बात कर रहे हैं, सेवा के बदले आप पैसा लीजिए ना, ईसाई लोगों को देख के कर रहे हैं सारी दुनिया। नहीं, सेवा आप कर रहे हैं, सेवा स्कूल चला रहे हैं, तो कौन सा फीस नहीं ले रहे हैं उसमें आप? स्कूल जो चल रहा है तो ऐसा थोड़ी है फ्री में आप पढ़ा रहे हैं लोगों को, वैसा जो सरकारी नॉर्म्स है उसके हिसाब से पढ़ा रहे हैं आप, लेकिन उसके बदले में जो आप ईसाइयत का प्रचार कर रहे हैं उस पर आपत्ति है लोगों को ना। अरे जब माइनॉरिटी स्कूल है, हमारा को अपना विश्वास को पालने, उसी पर करने का संविधान हमें उसका प्रेरणा देते, तो हमें क्यों ठीक है, इसीलिए तो स्कूल चल रही, संविधान अलाउ कर रहा है तभी तो चल रहा है वो स्कूल, अगर नहीं अलाउ करता तो अब नहीं चलता ना। अरे यार, किसी व्यक्ति को अपना धर्म को प्रैक्टिस करना, प्रोपेगेट करने का परमिशन संविधान संविधान देता है, लेकिन उसी जो आर्टिकल है उसी को हटाने के लिए कोशिश कीजिए आप लोग। विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विनोद जी, कितने सारे स्टेटों में, अन्य स्टेटों में, ठीक है, आप विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो आपको जवाब देना चाह रहे हैं। जी विनोद जी। मेरी इको अभी तक ठीक नहीं करी इन्होंने, आप इनका इको ठीक कीजिए, पीसीआर। दूसरी बात मैं कर रहा हूँ, देखे ये जो मैंने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि किस तरह से सेवा के नाम पर ये लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, और ये खुद इनके पादरी ने, जो इंटरनेशनल स्तर का पादरी है, उसने खुद कहा था कि कोरोना काल में हमने किस तरह की सेवा की है और उस सेवा का उद्देश्य क्या था और उसका प्रतिफल क्या मिला, ये बड़ा क्लियर है। जहां तक इन्होंने संविधान की धारा 29 और 30 का जो हवाला दिया कि आखिरकार इसमें हमें विशेषाधिकार मिले हुए हैं, ये दुनिया के अंदर एकमात्र देश है भारत जहां पर के इनको विशेषाधिकार मिले हुए हैं, जो अधिकार बहुसंख्यक समुदाय को भी नहीं है। मैं कहता हूं ये अधिकार क्यों नहीं छीने जाने चाहिए आपके, जबकि आपने बराबर जो है इनका दुरुपयोग किया है, और आप ये सेवा के नाम पर, धर्म प्रचार के नाम पर आपने जो भारत की आत्मा को लूटा है, भारत की आत्मा पर हमले किए हैं लगातार, जो है आपने भारत माता को कोसा है और भारत माता को छला है। और आप देखिए कि भारत के अंदर भारत विभाजन की जो दीवार खड़ी की है, ये किशन मिशनरी ने की है। नॉर्थ ईस्ट में जो आज समस्या है वो सारी इन पादरियों की देन है। और ये आप देखिए केरल के अंदर चले जाइए, केरल के अंदर बड़े पैमाने पर इनका जो नेटवर्क, जो मुख्य बिंदु हैं उन पर ये लगातार हमला कर रहे हैं। और ये देखिए देश की राजधानी के अंदर भी इस तरह का घृणित कार्य कर सकते हैं, और उनकी इतनी हिम्मत हो सकती है, ये इस बात को क्लियर कर दिख रहा है। बिल्कुल। लेकिन दुर्भाग्य है कि क्योंकि सुदर्शन न्यूज अकेला उठा रहा है, इस मामले को अगर बाकी चैनल भी उठाएं तो इनको ना नहीं याद आ जाएगी। बात यह कि ये जो है, और ये जो पादरी हैं, इनको भारत में इस तरह के विशेषाधिकार है कि बोल भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। बिल्कुल, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
बिल्कुल। और हमें ये भी दिखा रहे हैं कि हमें तो विशेषाधिकार मिले हुए हैं और बहुसंख्यक हिंदू समाज का उत्पीड़न कर रहे हैं बड़े पैमाने पर, अशिक्षा के नाम पर, अपने गरीबी के नाम पर उनका शोषण कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। जो क्रिश्चियन मिशनरी जो ट्रैवल बेल्ट में है जी, वो कन्वर्जन का नंगा नाच कर रहे हैं। हमने अनेक बार इस तरह की शिकायतें की हैं। हमने बल्कि अल्पसंख्यक आयोग को भी एक मेमोरेंडम दिया था कि भाई ये गलत हो रहा है, इसको रोकिए, ये क्यों नहीं रुकना चाहिए, ये भारत की आत्मा पर हमला है, भारत के स्वाभिमान पर हमला है और भारत के जो धर्म है उस पर ही हमला है। जो देखिए, भारत कभी भी किसी का अनादर नहीं करता, लेकिन ये लोग आकर के बिल्कुल, भारत किसी का अनादर नहीं करता, लेकिन आदर देने की कीमत जो चुकानी पड़ रही है वो बहुत भारी कीमत है और इसकी भरपाई नहीं हो सकती। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और अभी हमारे साथ चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए विजय प्रधान जुड़ गए हैं, अध्यक्ष द हिंदू समाज संगठन से जुड़े हैं। इन्होंने ही इस मामले को संज्ञान में लाया था, सामने लाया था और ये वहां पर लगातार काम कर रहे हैं। मैं सबसे पहले जाना चाहूंगा विजय प्रधान जी के पास। प्रधान जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, मिल रही है। जय श्री प्रधान जी, जय श्री राम। पहले जो आपने ये बात करी थी, आपने जब सबसे पहले ये मामला संज्ञान में आया था हमारा, उसके बाद से ये मामला ये था कि कुछ लोग जिनको अब इस बात का एहसास हो रहा है कि कोरोना काल में जो उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किसी लालच में, किसी लोभ में या किसी जरूरत में आकर के किया था, अब उनके साथ जो हो रहा है शारीरिक और मानसिक शोषण उनका हो रहा है, ये बात आपने सामने रखी। क्या लोग अब आपके सामने आ रहे हैं कि वो वापस घर वापसी करना चाहते हैं? क्या फिर से उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है? बिल्कुल, उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वो मेरे पास आ भी रहे हैं। ये मेरे पास में 2-3 दिन से लगातार आ रहे हैं, पर उनके साथ में ऐसा हो रहा है कि वो डर से रहे हैं। पता नहीं क्या उनको ऐसा वो डर है कि वो मेरे पास में आ रहे हैं, वो कैमरे के आगे नहीं आ पा रहे हैं, वो काफी डरे और सहमे से हैं। वो लगातार मेरे पास में आके उन्होंने अपनी बातें मेरे को रखी कि जी मेरे साथ में कुछ जरा सा इनको कोरोना काल में क्या करा गया, उनको कुछ लालच दे के और उनके साथ में ये सब किया गया है। ये जो विजय जी, एक जो वीडियो वायरल हो रहा है उस पादरी का, जिस पादरी ने उसे धर्म परिवर्तन कराया, वहां पर बड़ी संख्या में लोगों, बहुत सारे परिवारों का, करीब 100 से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिनका धर्म परिवर्तन कराया, अब वो उसी का शोषण कर रहा है। केवल एक वीडियो नहीं है बल्कि 3-4 वीडियो वायरल हो रहे हैं, जैसा कि मुझे पता है, और एक वीडियो तो हमारे पास भी आया है। हम उसको दिखा नहीं सकते, लेकिन पुलिस को जरूर भेज सकते हैं और मैं स्टैनली को जरूर भेजूंगा, स्टैनली साहब को, और मैं चाहूंगा कि वो इस पे कार्रवाई करें। देखने के बाद मैं आपसे जानना चाहूँ, क्या आप लोग जाकर के पुलिस में या प्रशासन के पास आप गए हैं? क्या आप कोर्ट के पास? जी, मेरे पास में 3-4 दिन से लगातार आ रहे हैं। मेरे पास में 3-4 दिन से इस बातों का मेरे को ये पता लगा। मैं द हिंदू समाज संगठन चलाता हूँ, तो मेरे पास में इन्होंने ये 3-4 दिन से ये मेरे पास में ये लगातार आ रहे हैं। तो जब इनसे मेरी बात हुई, जब इनसे मैंने पूरी जानकारी ली, तो मेरे को पता लगा कि कैसे इनके साथ में यानी कि लालच देके और इनके साथ में हो रही है। फिर उन्होंने बताया कि कुछ ये जो वीडियो क्लिप की जो बताए जा रहे हैं कि उन्होंने बताया कि ऐसा हुआ। तो ये चीजें देख के हमने ये कहा कि मान लो कि जो चीजें ये एक वहाँ पे चर्च में उन्होंने ये बताया मेरे को, जो भी लेडीज है हमारे पास में आई थी कि जी हम वहाँ पे हम अपने हिंदू धर्म में, जो हमारा हिंदू धर्म है वो धर्म में आना चाहते। वो कह रहे हमें पता ही नहीं कि हमारे साथ हुआ क्या है। बिल्कुल माइंड वॉश कर रहे हैं सर। मैं ये सबसे पहले मन परिवर्तन मतलब एक इंसान जो सही लगेगा वही चीज को मानेगा ना। जो समस्या है उनके प्रॉब्लम्स के सुझाव आता है, उनके समस्याओं को दूर करने और इस भगवान से प्रार्थना, यीशु से प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसके जरिए हो रहा है। उसका मतलब वो स्वयं अपने विश्वास को बदल के यीशु पर आ रहे हैं ना। मतलब क्या मैं एक बार फिर से बताइए, अगर मान लीजिए किसी को कोई समस्या है, मान लीजिए मुझे कोई समस्या है और मेरी समस्या का आप अगर इलाज समाधान कर देंगे, तो क्या आप उनसे ये उम्मीद करेंगे कि मैं अपना धर्म परिवर्तन करके मैं ईसाई हो जाऊं? नहीं, देखो आपकी समस्या मुझे पता नहीं है क्या है। आप बता रहे मेरा ऐसा बीमारी है फादर, ऐसा समस्या है, थोड़ा मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, तो मैं प्रार्थना तो जरूर करूंगा। अगर प्रार्थना करके आप चंगा हो गए, आप ठीक हो गए, आप जीवन यीशु पर विश्वास आप स्वयं कर रहे हैं, तो आप ही का फैसला है ना सर। तो आपके हिसाब से प्रार्थना से सारी चीजें ठीक हो जाती हैं? आपके मतलब करने से, आप जो प्रार्थना करते हैं उनसे चीजें ठीक हो जाती हैं और उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाती हैं? तो इस कोरोना के लिए आप लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि आज कोरोना ठीक हो जाए? रेगुलर कर रहे हैं सर, लगातार कर रहे हैं। तो पहली लहर के बाद आपने किया था? बिल्कुल। तो दूसरी लहर क्यों आ गई फिर? तो फिर दूसरी लहर क्यों आई? वो तो आएगा ना। क्यों प्रार्थना सुनी नहीं गई?
नहीं, दिल्ली पूरा भारत में सिर्फ 20 करोड़ ईसाई लोग दुआ कर रहे हैं, बाकी एक 120 करोड़ पीपल आर वेटिंग ना विदाउट तो फिर ईसाई कंट्री में क्यों, जो जहां पूरा देश ईसाई है, जो सब लोग प्रार्थना करते हैं, वहां पर कोरोना क्यों है? फ्रांस में क्यों है? स्पेन में क्यों है? इटली में क्यों है? अच्छे इंसान भी है, बुरे इंसान भी है, हर जगह है। तो वही है, चाहे ईसाई कंट्री कौन सा है, ईसाई कंट्री आप बता रहे हैं। मैं आपको बोलूंगा कि मैं आपको कहूंगा स्टैनली साहब, मेरी सलाह है आपको, जो आप वापस हिंदू धर्म में आ जाइए, कोरोना ठीक हो जाएगा। आ जाएंगे? मेरे को क्यों आना है? नहीं, कोरोना के लिए, कोरोना ठीक हो जाएगा। जैसे आप कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, आप आइए और हमारे हनुमान मंदिर में आके प्रार्थना कीजिए, कोरोना ठीक हो जाएगा। 2000 सालों से, हाँ, जब से ईसाईयत इंडिया में आए AD 52 में, आप कब से ईसाई हैं? आप कब से ईसाई बने? आप ईसाई कब से हैं? आप बाय बर्थ हैं या आपके फादर ने कन्वर्ट किया था या आपके अरे दादा ये ने? तुम मेरी इंटरव्यू कर रहे हैं क्या? अरे बिल्कुल आपका इंटरव्यू कर रहा हूं मैं, आपकी आस्था, आप जो कह रहे हैं मैं आपको उसको काउंटर कर रहा हूं ना। आप कह रहे हैं प्रार्थना कर लो, पानी छिड़क लो, सब ठीक हो जाएगा। 500 साल से मैं ईसाई हूँ, आज का ईसाई नहीं हूं मैं। तो 500 साल से जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तभी तक तो कुछ हुआ नहीं, तो तुमको कैसे मालूम है प्रार्थना? मैं जो देख रहा हूं ना, सारी समस्याएं हो रही हैं, फिर भी तुम्हें नए लोगों को बनाने की जरूरत पड़ रही है, फिर भी तुम्हें नए लोगों को कन्वर्ट करने की जरूरत हो रही है, दलितों, गरीबों, मजदूरों, जरूरतमंदों को आप लोग को फिर से करने की जरूरत हो रही है। क्यों हो रही है? तो फिर इतने सारे हॉस्पिटल खोल के क्यों रखा है? इसीलिए रखा है कि जो धर्म परिवर्तन करा के आएंगे उसका इलाज कराओगे, सबका नहीं करोगे। जब तक विश्वास नहीं है, कितना भी प्रार्थना करो कोई फायदा नहीं है। आपके अंदर तो हॉस्पिटल तो बहुत सारे हिंदू संगठनों ने भी किया है, बहुत सारे संगठन। कैसे चंगा हो जाएगा तुम? थैंक यू वेरी मच। ठीक है, मुझे पता था कि लास्ट में आप थैंक यू वेरी मच ही कहेंगे। आप अब बोलूंगा ना, बिल्कुल। विजय जी तो आप विजय जी, यही हालत हो गया है कि हर बार मेरे को बुला के बेइज्जती करने की आदत है। बेइज्जती क्यों? क्या किया मैंने आपको? मैंने आपकी क्या बेइज्जती की? मैंने आपकी क्या बेइज्जती की? आपने जो सवाल पूछा मैंने उसको काउंटर किया। मैंने भी आपसे कुछ सवाल पूछा। मैं क्या सारे सवाल मैं जो आप चाहते हैं वही पूछूं? नहीं, जो सवाल आप चाहते हैं मैं वही सवाल पूछूं, तभी ठीक है, तभी इज्जत होगी आपकी। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर की दवाई तुम विश्वास के साथ नहीं लेता है तो चंगा हो जाएगा। अब देखो, तुम बोलना आपने शुरू किया, आप बोलोगे बेइज्जती, मैं भी बदले में तुम बोलूं आपको। ये तुम बोलना तो आपने स्टार्ट किया ना, तुम बोलना आपने लाइन छोड़ी है, आपने लाइन छोड़ी है। जो आपकी बात मान ले, जो आपकी बात मान ले, वो आपके हिसाब से बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको कहता हूं आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप जा सकते हैं, आप यहां से आप जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। नहीं जरूरत है मुझे, नहीं आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। नहीं कुछ हो गया, बिल्कुल आप जा सकते हैं स्टैनली, आप जा सकते हैं। आपकी बात को सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ। आपका शो चलेगा, शो चल, आप क्या कह रहे हैं? मैं बेइज्जती आप कर रहे हैं। आप लोगों की पूरा दर्शक, जितने लाखों दर्शक सुन रहे हैं, आपने तुम कलाम करना शुरू किया यहाँ पे। तुम कलाम करना कौन शुरू किया? मैं इतनी इज्जत से बात कर रहा हूँ आपकी, मैं आप कह रहा हूँ आपको, और आप तुम कलाम कर रहे हो। कहाँ इज्जत से किया आपने? मैंने किया ना, आपने तुम शुरू किया हो। हाँ मैंने बोला। क्यों बोला? तुम इतने क्यों बोला? अविश्वासी इंसान है। क्यों बोला? तुम्हारे में विश्वास कर ले, तुम्हारे यीशु में विश्वास करे तो अविश्वास है। तुम क्यों नहीं हनुमान जी में विश्वास करते हो? आ जाओ, वापस आ जाओ। सब धर्म परिवर्तन करके ईसाई बने हो ना। भारत में जितने भी मुसलमान हैं सब है, जो सब धर्म परिवर्तन करके बने हो। भारत का कोई धर्म नहीं है, समझ रहे हो? हाँ, तुम्हारा धर्म है ना, तुम्हारा धर्म है। भारत का ही हूँ। भारत के हो तो क्यों भारत की सभ्यता और संस्कृति पे हमला करो? क्यों अपने पादरियों को भेजकर गरीब दलित और जरूरतमंदों को आटा और चावल के बदले में धर्म परिवर्तन करवा रहे हो? दलितों को आटा चावल चीनी देकर के धर्म परिवर्तन करा रहे हो। कहाँ की सेवा है ये? कहाँ की सेवा है? अरे तेरा दिमाग से सोचो, 5 किलो आटा और 5 किलो चीनी दे देने से कोई तुम्हारा धर्म नहीं मान लेगा। जो है भारत की आत्मा आपके वजह से दर्द उससे महसूस हो रही है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, सौराष्ट्रियन, बहाई, सबों के लिए ये देश है। ये है, सबके लिए देश है, बिल्कुल है, सब है। लेकिन ये देश इसलिए नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करो। जो तुम्हारी बात मान ले, जो तुम्हारी बात मानने से ईसाई हो जाए, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो तुम्हारी बात नहीं माने वो तुम्हारे लिए, तुम इसकी बेइज्जती करोगे। मैं किसी को धर्म परिवर्तन के लिए नहीं बुला रहा हूँ, समझ रहे हो? तुम नहीं बुला रहे हो अभी, लेकिन तुम्हारे जैसे तुम्हारे पाले पोसे लोग कर रहे हैं। तुम्हारा ही पाले पोसे, तुम्हारे ही समाज के लोग हैं। मैं उसके लिए बोल रहा हूं। मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूं डायरेक्ट। तो फिर विजय प्रधान जी बताइए,
क्या हुआ था पूरा मामला वहां? ठीक है, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए, फोन पे आपको मैं सुन रहा हूं। जी विजय जी बताइए, क्या था पूरा मामला? कैसे वहां पर इन ईसाई मिशनरियों के द्वारा, चर्च के द्वारा वहां पर लोगों का धर्म परिवर्तन करा गया? क्या क्या प्रलोभन दिया गया? कोरोना काल में क्या क्या सुविधाएं दी गई, क्या क्या मदद दी गई? कोरोना काल में ये हुआ है कि गरीब आदमियों को, जो भी आप ये चीजें जानते हो, गरीब आदमी परेशान रहते हैं, तो ये नहीं है कि अगर वो गरीब आदमी अगर कोई परेशान है तो आप उसके धर्म के साथ में खिलवाड़ करे। वो ये कह रहे कि हमने ऐसा कुछ, हमें पता ही नहीं कि हमारे साथ हुआ क्या है, तो उनके साथ एक खिलवाड़ किया गया है। ये जरा सा लालच देके उनके साथ ये खिलवाड़ हुआ है। वो मेरे पास लगातार आ रहे हैं और वो इन चीजों को कह रहे हैं। ठीक है, हमारे पास समय की कमी है। अब बार बार पीसीआर से प्रोग्राम को वाइंड अप करने का इशारा हो रहा है, प्रोग्राम को यहीं खत्म करना पड़ेगा। लेकिन हमारे साथ जितने भी मेहमान जुड़े थे, स्टैनली साहब चले गए, लेकिन मैं उनका भी धन्यवाद कहूंगा, उन्होंने भी हमारे साथ जुड़े, अपनी बात उन्होंने रखी, उनका भी धन्यवाद। विनोद बंसल जी, आपसे मैं आखिरी कमेंट नहीं ले पाया, लेकिन आपका धन्यवाद। इसके अलावा विजय प्रधान जी हमारे साथ जुड़े, हालांकि लास्ट में कुछ कनेक्शन में गड़बड़ी हो गई थी, उनका भी धन्यवाद। लेकिन अभी तक पादरी के इस महापाप का जो है, इस पर कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया है। पादरी के महापाप पे जो पुलिस, वहां की स्थानीय पुलिस है, उसको संज्ञान लेना चाहिए। और मैं अपील करता हूं यहां से कि अगर वो हमारी आवाज सुन रहे हैं, अगर हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो जिस पादरी का वीडियो वायरल हो रहा है उस पर तत्काल कार्रवाई करें। और ये वीडियो, हालांकि जो मैंने कहा है कि स्टैनली जी के पास मैं ये वीडियो भेजूंगा, मैं उनको जरूर भेजूंगा और मैं देखूंगा भी इस बात को कि पादरी के इस महापाप पे स्टैनली क्या एक्शन लेते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।